नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करूँगा कोर्ट मैरिज के बारे में दोस्तों। कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मैरिज के बारे में बता देता हूँ। हस्बैंड और वाइफ, लड़का लड़की, लड़की की एज 18 प्लस होनी चाहिए और लड़के की एज 21 प्लस होनी चाहिए दोस्तों। चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, दोनों के लिए एज कंप्लीट होनी चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको कोर्ट मैरिज के बारे में बात करता हूँ पहले, देन मैं फिर अरेंज मैरिज के बारे में बात करूँगा कि कैसे इसका प्रोसेस होना है, कैसे इसके लीगल डॉक्यूमेंट बनने हैं, कहाँ इसका बेनिफिट्स होगा, क्या टाइम फ्रेम है, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी दोस्तों। सबसे पहले मैंने जैसे अभी बताया एज कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी 18 प्लस 21 प्लस, लड़की की 18 प्लस लड़के की 21 प्लस। देन दूसरा आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, स्कूल की मार्कशीट वगैरह हो, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा आपके पास विटनेस होने चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए जिनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड हो। चौथा आपके जो भी रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले मैरिज होती है। अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, जो सिख होते हैं, तो आपके जो भी है रीति रिवाज से मैरिज होगी उसमें पहले, सबसे पहले जाके। एग्जाम्पल में जैसे मैं बता देता हूँ, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू की मैरिज सबसे पहले रीति रिवाज आर्य समाज मंदिर में होगी। उसके बाद मैरिज होने के बाद उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। और मैरिज रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगी? जो सब रजिस्ट्रार आपके ऑफिस में मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वहाँ पर आपके बयान लिए जाएंगे, आपके विटनेस के बयान लिए जाएंगे, आपके बयान लिए जाएंगे। लड़का लड़की जो है, कोई दबाव में कहीं मैरिज तो नहीं हो रही है, फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों का। कोई दबाव में मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये कोई लड़की कोई ऐसा डिवोर्सी नहीं होनी चाहिए कि लड़का या लड़की कोई पहले डिवोर्सी हो और विदाउट ऑर्डर भी ना हो। कभी कभी होता है, आजकल क्या सिस्टम है, लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, वो अपनी वाइफ को छोड़ सकता है, तो वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, दूसरे से मैरिज कर लेती है, पता नहीं होता, तो वो मैरिज भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी दोस्तों। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पैसे के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में आप अपना कोई काम ख़राब ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि मैरिज, शादी ब्याह, पार्टी, जो सारी चीज़ें होती है ये बार बार नहीं होती है। तरीके से करें। आप अपने साथ एक एडवोकेट ज़रूर रखें, चाहे आपका वो फैमिली एडवोकेट भी हो सकता है, आपके रिलेटिव भी हो सकता है। और अगर कोई नहीं है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा। हमारी भी लॉ फर्म है, तो हमारी जो लॉ फर्म है, कोर्ट मैरिज या आपका लीगल वर्क, कोई भी लीगल कोर्ट मैटर कोई भी काम हो, आपका काम हो जाएगा आराम से। अगर आपको भी कोर्ट मैरिज करवानी है तो दिए गए थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप बात करिए, क्या पैसे लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या लीगल प्रोसेस है, उसका हम आपकी कोर्ट मैरिज भी करवाएंगे विद रजिस्ट्रेशन। लोग पैसे के चक्कर में विदाउट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन हम लोग विद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपकी मैरिज। ये नहीं कि आपका खाली आर्य समाज मंदिर में करवा के छुड़वा दिया। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि लीगल प्रोसेस यही है। अगर आपने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और कोर्ट उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, कल को कोर्ट में कोई केस होता है या कोई डिवोर्स का केस डालोगे, कोई तलाक का केस कोर्ट में डालोगे, तो अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया तो वो लीगल स्टेटस एक तरीके से मैरिज को नहीं मिलता है। लीगल स्टेटस तो जब ही मिलेगा जब आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होगी दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये कोर्ट मैरिज वालों के लिए मैंने बताया है, अरेंज मैरिज वालों के लिए मैं आगे बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास कंप्लीट, आपके पास विटनेस होने चाहिए, 2 विटनेस, और फिर आपके रिचुअल्स के हिसाब से मैरिज होगी। हिंदू, मुस्लिम, जो भी अदर धर्म आपका है, आपके मंदिर, टेम्पल्स जो भी हैं, वहाँ पे रिचुअल्स के हिसाब से शादी होगी। देन उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पूरी फाइल तैयार होगी उसकी, आपकी मैरिज की फ़ोटोज़ लगेंगी, उसके अंदर आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेंगी और अपॉइंटमेंट ली जाएगी। देन वहाँ पर बयान होंगे, आपके मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान होंगे। कोई शादी प्रेशर में तो नहीं हो रही, कोई दबाव में तो शादी नहीं करा रहे। फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों का, एज कंप्लीट होनी चाहिए, कोई डिवोर्स ही नहीं होना चाहिए। अगर किसी का डिवोर्स हो रखा है तो उसके बाद डिवोर्स के ऑर्डर होने चाहिए साथ में, तभी वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी। अदरवाइज़ कुछ वकील लोग, कुछ कंसल्टेंट कह सकते हो, कई लोग होते हैं अपने पैसे के चक्कर में दूसरे का काम ख़राब कर देते हैं, उनको अपनी फ़ीस से मतलब होता है बस। और जो लोग कुछ होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, या उनको नॉलेज की कमी के कारण नॉलेज नहीं होती है, वो पैसे भी पे कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोर्ट मैरिज का कोई भी काम हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप हमारे नंबर आपको मिल जाएगा थंबनेल पे, आप बात करिए।
बेझिझक होके आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो ये कोर्ट मैरिज मैंने बताया। कोर्ट मैरिज अरेंज मैरिज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोर्ट मैरिज बेसिकली लव मैरिज होती है। आज की डेट में लड़का लड़की पसंद कर लेते हैं आपस में, एक दूसरे दोनों को आपस में पसंद कर लेते हैं, फिर वो मैरिज कर लेते हैं। क्योंकि अगर उन फैमिली में जाएंगे, फैमिली वाले उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। कोई धर्म से, जैसे फैमिली तो पहले देख के शादी करती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोर्ट मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या है, जो पहले की मैरिज होती थी, पहले मतलब 10 साल 20 साल पहले की जो मैरिज होती थी, अरेंज मैरिज ज़्यादा होती थी और वो मैरिज चलती थी। लव मैरिज ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बहुत कम चलती है, बहुत कम। मैं सबको नहीं कह रहा कि सारी ख़राब होती हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी होती है, ऐसी बात नहीं है। और हर किसी को राइट भी है, फ्रीडम है उसको अपना हस्बैंड पसंद करने की, अपने वाइफ पसंद करने की, ठीक है। तो ज़्यादा इसीलिए लव मैरिज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डिवोर्स के केस भी बढ़ते जा रहे हैं कोर्टों में। आज की डेट में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो भी आप अपना लाइफ पार्टनर फाइनल कर रहे हैं तो उसको देख के करिए कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या डिवोर्स का सामना ना करना पड़े, प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। कोशिश करना, बाकी तो भाग्य में किसी के नहीं लिखा किसके साथ क्या होना है, सही होना या बुरा होना है, किसी को भी साथ नहीं पता, चाहे कोई भी पर्सन हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कोर्ट मैरिज का प्रोसेस बता दिया है। सबसे पहले आर्य समाज में शादी होती है, फिर कोर्ट मैरिज में उसकी फ़ाइल पूरी तैयार होगी। फ़ाइल तैयार होने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट ली जाएगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर बयान लिए जाएंगे दोनों के, हस्बैंड वाइफ के और विटनेस के। देन उसके बाद मैरिज को रजिस्टर किया जाएगा। ये तो मैंने कोर्ट मैरिज के बारे में आपको बताया, ठीक है। किसी भी कोर्ट मैरिज धर्म, कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो या अदर धर्म का, कोर्ट मैरिज सबके लिए वैलिड है, ठीक है। तो आप कोर्ट मैरिज करिए। अदर कोई धर्म का है तो उसका स्पेशल सेक्शन बनाया हुआ है उसके लिए, तो उस मैरिज में स्पेशल एक्ट में शादी हो जाती है वो, अगर आप अदर धर्म से भी बिलोंग करते हैं तो दोस्तों, अगर आपकी किसी भी स्टेट में आप रहते हो इंडिया के अंदर, किसी भी स्टेट में अगर आपको कोर्ट मैरिज करनी है तो आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। आप हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं, या आपका कोई हस्बैंड वाइफ का कोई भी केस हो सकता है, डिवोर्स का केस हो सकता है, या कोई अदर केस क्या नाम है, प्रताड़ना का केस हो सकता है, या डोमेस्टिक वायलेंस हो सकते हैं। तो आप हमारी टीम से बेधड़क होकर बात कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने जो अभी बताया इसके अंदर कोर्ट मैरिज के बारे में बताया, ठीक है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया। जो अरेंज मैरिज होती है दोस्तों, वो फैमिली की सहमति के साथ ही होती है। कोर्ट मैरिज में तो जो हस्बैंड वाइफ की फैमिली की सहमति नहीं होती, तो अरेंज मैरिज में सहमति होती है, फैमिली की सहमति होती है। उसके अंदर मदर, फादर और भी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबकी सहमति से वो मैरिज होती है, चाहे वो लड़का और लड़की, सबकी सहमति रहती है उसके अंदर। लेकिन उस मैरिज को करने के बाद भी मैरिज रजिस्ट्रेशन आज की डेट में कोई नहीं करवाता, किसकी जो नॉमिनल कॉस्ट आती है जिसकी। मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ बेनिफिट हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। कुछ बेनिफिट्स हैं इसके आज की डेट में, ऐसे नहीं बेनिफिट्स नहीं है। सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि उसका लीगल स्टेटस मिल जाता है हस्बैंड वाइफ को, कि वो दोनों मैरिड हैं, लीगल स्टेटस मिल जाता है। कल को आपको पासपोर्ट बनवाना है, सर नेम चेंज करवाना है, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन होना आपके पास बहुत ज़रूरी, कंपलसरी है। बाकी लोग दूसरे तरीके से करा लेते हैं, गलत तरीका है वो, लीगल तरीका नहीं है। कल को कोई इंक्वायरी होगी तो आप परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। अगर आउट ऑफ इंडिया अगर बाहर कहीं जा रहा है, हस्बैंड जाता है या वाइफ जाती है, अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा या मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो नहीं जा सकते। विदाउट मैरिज रजिस्ट्रेशन आप अपने हस्बैंड के पास भी बाहर जाने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, नहीं जा पाओगे आप। कल को आपने कोई कोर्ट में केस जा रहा, कोई कस्टडी लेनी है, बच्चे की कस्टडी लेनी है, तब भी मैरिज रजिस्ट्रेशन के बिना आपको नहीं मिलेगी कस्टडी, परेशानी हो जाएगी उसके अंदर भी। कल को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या भगवान ना करे किसी की एक की मृत्यु हो जाती है, हस्बैंड की या वाइफ की, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन किसी का कुछ नहीं पता आज की डेट में हो जाता है, तो आपको जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या वो पैसे लेने में उनका नॉमिनी जो बनते हो, इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी उनकी, उसमें आप आराम से क्लेम कर लोगे, आपको इजीली मिल जाएगी अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपके पास। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले आपको कोर्ट से ऑर्डर पास करवाने पड़ेंगे उसके लिए, कि हाँ मैं इनकी वाइफ थी और ये मेरे बच्चे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लव मैरिज करते हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज करते हैं, चाहे आप कोर्ट मैरिज करते हैं, कोई सी भी मैरिज करोगे तो मैरिज रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मैरिज के बारे में बात करी है। अगर आपका मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप
थंबनेल पे नंबर मिलेगा आपको, हमारी टीम से बात करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। और आपकी मैरिज का अगर आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं मैरिज, जो भी आपकी कोर्ट मैरिज का जो भी होगा प्रोसेस, हम आपको लीगल प्रोसेस जो भी होगा बताएंगे। जो फीस होगी उसकी आपको पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब जिसकी होती है उसके अंदर भी हस्बैंड वाइफ को काफ़ी फ़ायदा होता है, पेंशन मिलती है, या हस्बैंड की गलती कोई ऑन ड्यूटी अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हस्बैंड वाइफ कहीं के भी हो, इंडिया में कहीं का भी किसी भी स्टेट के हो, दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी। चाहे आपने अरेंज मैरिज करी हो, चाहे आपने लव मैरिज करी हो, आपको कहीं बाहर जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। क्योंकि पासपोर्ट होगा तो वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे, हस्बैंड के पास कैसे जाओगे आप? बच्चे की कस्टडी कल को लेनी है, कल को कोई कोर्ट कार्रवाई हो जाए, कल को कोई आपको डिवोर्स लेना पड़ जाए, आपके सामने कोर्ट को कोई हो जाए, हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, मैरिज रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको भी मैरिज रजिस्ट्रेशन बनवाना है तो दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से। वो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा प्रोसेस बताएगी, क्या चार्ज है वो चार्ज बताएगी आपको, या आपको कोई कोर्ट मैरिज करनी हो। आज कोई भी नए लड़का, जैसे मैंने बताया पहले भी, फर्स्ट टाइम पहले ही बताया था, 18 साल की लड़की होनी चाहिए कंप्लीट, 21 साल का लड़का होना चाहिए। अगर वो मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज करवानी है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं आराम से, इजी तरीके से, सही तरीके से, क्योंकि फेक बहुत हो रहा है आज के दिन। और यूट्यूब पे वीडियो है, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत यूट्यूब पे वीडियो ऐसी हैं जो फेक है आज की डेट में दोस्तों। तो थोड़ा बच के रहिए, समझिए सामने वाले पर्सन को कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे नहीं किसी के हाथ में आप पैसे दे दें और आपका काम ख़राब हो जाए दोस्तों, काम ख़राब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं एडवोकेट दिल्ली से बोल रहा हूँ इस टाइम पे, मेरा रोहिणी कोर्ट के अंदर दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और भी बाहर एडवोकेट हो सकते हैं अदर कोर्टों के अंदर, आप किसी से भी करवाइए, मैं नहीं कहता हमारी टीम से ही करवाइए, आप कहीं भी करवाइए, लेकिन आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। कोई काम आपका गलत नहीं होना चाहिए आपके साथ, आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरीफाई होना चाहिए, फर्जी काम नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आज की डेट में एक चीज़ और होती है ज़्यादातर पैसे बचाने के चक्कर में, एफिडेविट, सुनते रहना दोस्तों, एफिडेविट और एग्रीमेंट, यानी स्टैम्प पेपर पे कोई भी मैरिज वैलिड नहीं है। आजकल बंदे पैसे बचाने के चक्कर में नोटरी वाले के पास जाते हैं, एक एग्रीमेंट बनवाएंगे 100, 200, 500 का, और वो कहते हैं वो मैरिज होगी कंप्लीट उनकी, इनलीगल, प्रॉपर इनलीगल, गलत तरीके से। तो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें, किसी एडवोकेट के पास जाएं जिसको अच्छी जानकारी हो उसके बारे में, मैरिज के बारे में, उसी से अपनी मैरिज करवाएं। जो भी उसकी फ़ीस हो नॉमिनल, आप उसको फ़ीस पे करें। पैसे बचाने के चक्कर में गलत काम ना करें, तो इन फ्यूचर में आपके साथ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे आप ही। 1 रुपये के 5 रुपये भरने पड़ते हैं दोस्तों बाद में फिर। तो अगर आपको कोई कोर्ट मैरिज से रिलेटेड कोई काम हो, या आपका लीगल कोई मैटर हो, कोई क्रिमिनल मैटर हो, कोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम हो, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हम आपको पूरा उसका सॉल्यूशन जो भी होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि हर लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में दोस्तों। धन्यवाद।